आज एसएम न्यूज़ ने मुझसे पूछा है कि बहुजन समाज के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया चौरी चौरा कांड को महात्मा गांधी ने अपराध करार क्यों दिया। तो सबसे पहले उठो बहुजनों जंग लड़ो, उठो बहुजनों जंग लड़ो, अब सत्ता को हथियाना है, अब सत्ता को हथियाना है। तोड़ गुलामी की जंजीरें, तोड़ गुलामी की जंजीरें, अब पीछे नहीं जाना है, तोड़ गुलामी की जंजीरें, पीछे नहीं जाना है। शोषण दमन गुलामी का अब पतझड़ जाने वाला है, शोषण दमन गुलामी का अब पतझड़ जाने वाला है। उठो बहुजनों जंग लड़ो, अब सत्ता को हथियाना है। भूख गरीबी और लाचारी, भूख गरीबी और लाचारी का अंधियारा मिटने वाला है। उठो बहुजनों जंग लड़ो, अब सत्ता को हथियाना है। तो मैं अब अपने सवाल पर आती हूँ कि मुझसे जो पूछा गया है, चौरी चौरा कांड को महात्मा गांधी ने अपराध करार क्यों दिया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि चौरी चौरा है क्या। चौरी चौरा जो है एक गांव का नाम है जो उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर में स्थित है। और उस चौरी चौरा गांव में जो है बहुजन समाज के लोगों की संख्या थोड़ी सी ठीक ठाक है। वहाँ बहुजन समाज के लोगों की संख्या जो है, जहाँ मैं बहुजन समाज के लोग जो बोल रही हूँ उसमें पासी हैं, उसमें चमार जाति भी हैं, उसमें कोरी भी हैं, उसमें वाल्मीकि भी हैं, उसमें हमारे धोबी समाज के लोग भी हैं, उसमें हमारे खटीक समाज के लोग भी हैं, उसमें हमारे जुले समाज के लोग भी हैं, उसमें हमारे बहुत सारे और जो हमारी जो शूद्र वर्ग में जो जातियाँ आती है सभी समाज के लोग वहाँ चौरी चौरा गाँव में लोगों की संख्या है। तो चौरी चौरा गाँव में जो है हर सप्ताह एक चमड़े का जो, क्योंकि आसपास में चमड़े का काम होता है, तो वहाँ चमड़े का एक साप्ताहिक बाज़ार लगता था हर सप्ताह वहाँ। तो वहाँ जो है आसपास के लोग जो है चमड़े की चीज़ें खरीदने के लिए, चमड़े की खरीद फरोख्त के लिए, चमड़े के व्यापार के लिए वहाँ लोग हर सप्ताह वहाँ आना जाना लगा रहता था। तो 5 फरवरी 1922 को वहाँ एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा का जो नेतृत्व कर रहे थे वो रमापति चमार कर रहे थे। और उस सभा के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो महात्मा गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन जो चलाया हुआ था, तो उस असहयोग आंदोलन में बहुजन समाज की या शूद्र समाज के लोगों की भूमिका तय होनी थी। और उसमें अपनी नीति, बहुजन समाज के लोग अपनी नीति बनाना चाहते थे और उसको जो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसमें अपने सहयोग देने के लिए उसमें नीति तैयार करना चाह रहे थे। तो जब सभा का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त जब 5 फरवरी और 1922 की ये घटना है, तो उस घटना में जब क्या कहते हैं ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी भारत में, अंग्रेज़ों की सरकार चल रही थी यहाँ पे, तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त कोई भी सामाजिक, कोई भी राजनीतिक सभा के लिए या आयोजनों का उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था कि कहीं भी कोई इस तरीके की सभाएं नहीं की जाएंगी, कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। लेकिन जब ये सभा चल रही थी तो वहाँ 2 पुलिस वाले निकल कर जा रहे थे। वो रुके, उन्होंने देखा कि यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है और इस भीड़ में क्या चल रहा है। तो उन पुलिस वालों ने वहाँ वो बात सुनने के बाद वहाँ उन्होंने उस सभा में लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहा, जाने के लिए कहा। लोगों ने कहा कि हम चले जाएंगे लेकिन हम अपनी बात को पूरा कर लें। तो वहाँ उन पुलिस वालों ने हमारे जो बहुजन समाज के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। उस अभद्र व्यवहार जो पुलिस द्वारा क्रांतिकारियों के साथ किया गया, तो वो उसका विरोध करने के लिए उस सभा स्थल से वो सीधे थाने के लिए उन्होंने कूच कर लिया। सीधे थाने से वो अपना विरोध थाने में जाके करने के लिए वो वहाँ से निकल लिए। और जब वो रास्ते में जा रहे थे, जब वो रास्ते में चलते जा रहे थे जो हमारे बहुजन क्रांतिकारी थे, तो वो 2 नारे लगाते हुए जा रहे थे। पहला नारा वो बोल रहे थे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और दूसरा जो वो नारा लगाते हुए जा रहे थे वो नारा था कि ब्रिटिश हुकूमत
मुर्दाबाद, ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद। तो जब ये नारे लगाते हुए जा रहे थे और एक सैलाब जा रहा था क्रांतिकारियों का, तो रास्ते में उन लोगों के साथ में और लोग जो उनकी आवाज़ों को सुन सुन के उनके साथ में भी शामिल हो लिए, जिसमें हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी उस क्रांतिकारियों के साथ हो लिए और थाने के लिए वो जब जा रहे थे, तो जब वो थाने में पहुंचे क्रांतिकारी, तो उन्होंने वहाँ अपनी बात रखी, लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने हमारे बहुजन समाज के क्रांतिकारियों की कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने उन क्रांतिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। और उस अभद्र व्यवहार करने का विरोध जब क्रांतिकारियों ने करा, तो पुलिस वालों के साथ में भी हाथापाई हुई और उस हाथापाई को देखते हुए पुलिस के अधिकारियों ने निहत्थे बहुजन समाज के क्रांतिकारियों पे गोलियां चला दी, गोलियां दाग दी। उस गोली के चलने से वहाँ कई क्रांतिकारी घायल हो गए, कुछ की वहाँ तीन लोगों की वहाँ क्रांतिकारियों की मृत्यु भी हो गई। तो उससे रुष्ट होकर जो सभा का नेतृत्व कर रहे थे रमापति चमार, उन्होंने कहा कि इन्होंने निहत्थे लोगों पे गोलियां हमारे चलाई हैं, तो आप लोग सब इस थाने को फूंक डालो। तो उन्होंने उस बहुजन समाज के क्रांतिकारियों ने पूरे थाने को फूंक दिया और उस अग्निकांड में ये हुआ कि 22 पुलिस वाले वहीं उस अग्निकांड में सुहा हो गए, 22 पुलिस वाले। तो उसके जैसे ही इस थाने फूंकने की घटना, बहुजन समाज के क्रांतिकारियों की इस घटना के बारे में जब आसपास के लोगों में या पूरे देश में बात फैली और बात गई और महात्मा गांधी ने इस बात को सुना, तो महात्मा गांधी जी ने अपने बिना सोचे समझे और बिना अपने लोगों को बताए हुए ही असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। वो ना ही तो उन्होंने मोतीलाल नेहरू से पूछा, ना ही उन्होंने पंडित नेहरू से पूछा, और जो उस असहयोग आंदोलन के जो कोर ग्रुप के लोग थे किसी से भी विचार विमर्श नहीं करा, जबकि सब लोग भौचक्के के रह गए। और उन लोगों ने ये कहा, दाएं बाएं उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी जी ने ये सब असहयोग आंदोलन एक गांव में घटना जो क्रांतिकारियों ने करी है, उस घटना को लेकर पूरे भारतवर्ष में ये असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, और इससे और किसी से इन्होंने विचार विमर्श नहीं करा। तो ये बातें हुई उस वक्त जब वहाँ जो मार्क्सवादी नेता थे, जो अच्छे नेता थे, जिनकी सोच अच्छी थी, जो गरीब, निर्धन, निर्बल और सभी वर्गों के बारे में सोचते थे, तो वो सब उन लोगों का, उस वक्त के मार्क्सवादी नेताओं का और राष्ट्र के प्रति जो समर्पित नेता थे, उस वक्त के नेताओं की टिप्पणियां ये कहती हैं, और वो अभी भी जो आज के अच्छे राष्ट्रभक्त नेता हैं, वो सब लोग ये टिप्पणी करते हैं कि क्योंकि महात्मा गांधी अमीरों के हितों की अगुवाई करते थे, अमीरों का विशेष ध्यान रखते थे, उनके हितों का विशेष ध्यान रखते थे, तो महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को इसलिए स्थगित करा कि इस असहयोग आंदोलन की जो है बागडोर जो है वो इस बहुजन समाज के लोगों के हाथ में ना चली जाए, ये लोग उसकी अगुवाई ना कर लें, उसका भारत से अंग्रेजों को खदेड़ना का जो शेरा है वो बहुजन समाज के लोगों का या वंचित समाज के लोगों के सर पे ना सज जाए, इसलिए इन्होंने उसको अपराध करार दिया। दूसरा एक इनका ये भी था कि क्योंकि महात्मा गांधी का सोचना ये था कि अब पूंजीवाद और ब्रिटिश लोगों के खिलाफ संघर्ष की ज्वाला चारों तरफ फूट पड़ी है। तो क्योंकि ये अमीरों के हितों की सुरक्षा करते थे, तो ये ऐसा ना हो कि यहाँ अमीरी और गरीबी और ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेज लोगों को खदेड़ने के लिए जो ये है बहुजन समाज ये विद्रोह ना कर दे। तो मेन इसका मकसद यही था, इसलिए इन्होंने इस बहुजन समाज के क्रांतिकारियों के इस घटना को इन्होंने अपराध करार कहा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज के लोग इस असहयोग आंदोलन की बागडोर ना चली जाए और उसकी अगुवाई इनके हाथों में ना चली जाए। ये अपना महात्मा गांधी अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे उसमें, तो इनका मेन उद्देश्य यही था। इसलिए इस
इस बहुजन समाज के क्रांतिकारियों द्वारा किए गए इस अंग्रेजी हुकूमत को जो हिलाने का काम किया था उसको इन्होंने अपराध करार दिया। और ये उस वक्त के इतिहास में ये एक गुमनाम पन्ना है। इतिहासकारों ने भी इस चोरी चोरा कांड को बहुजन समाज के लोगों द्वारा किया गया था ये, और तो इसलिए उसको कोई जगह नहीं दी गई है, उसकी कहीं विशेष उसकी कहीं चर्चा नहीं कही गई है, इतिहास में कहीं अंकित नहीं किया गया। ये एक गुमनाम पन्ना है इतिहास में, चोरी चोरा कांड जो है। अब इस घटना के बाद में जो बहुजन समाज के क्रांतिकारी थे उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, और लोअर कोर्ट ने काफ़ी लोगों को 172 लोगों के आसपास लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। उस फांसी की सज़ा के ख़िलाफ़ जो है हाई कोर्ट में अपील की गई, और अपील में 14 लोगों को उस वक्त जो कहते थे काला पानी की सज़ा, तो 14 लोगों को जो हमारे बहुजन समाज के क्रांतिवीर थे उनको 14 लोगों को आजीवन काला पानी की सज़ा दी गई, और 19 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। और वो फांसी की सज़ा जो है वो 1923 में उनको दी गई। 9 जनवरी के आसपास की कोई डेट है, डेट मुझे एकदम ध्यान नहीं है, लेकिन वो 1923 में उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। जो हमारे क्रांतिवीर थे, कुछ लोगों को 2 साल की, 4 साल की, 8 साल की सज़ा देकर उनको वो कर दिया था, कुछ लोगों को अपराध से भी मुक्त कर दिया था। तो जो 19 हमारे बहुजन समाज के क्रांतिवीर थे, उनमें रमापति थे, उनमें नंदू जाटव थे, उनमें क्या कहते हैं भगवान सिंह पासी थे, और मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग थे 19 लोगों में। तो ये चोरी चोरा कांड का ये मेन वो है जो इतिहास के पन्नों में गुमनाम है। और महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को भगाने का श्रेय बहुजन समाज के लोगों पे या यहाँ के जो मूल लोग हैं उन लोगों के श्रेय बंधे, तो ये इसलिए इसको अपराध करार दिया था। अंत में आप सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।